दर्शकों नमस्कार। जिस तरह से चुनावी समर का आगाज़ हो चुका है, हम लोग ग्राम क्षेत्रों में जाकर प्रत्याशियों से, जनता से समस्याएं और उनके निराकरण की बात कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ रक्षा क्षेत्र से रोहित राजपूत जी जो प्रत्याशी हैं हमारे साथ में हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ऐसे इनके क्षेत्र की क्या विशेष समस्याएं हैं जो अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं कोई भी, और ये उनको सुलझाने के लिए कुछ विशेष करने वाले हैं। रोहित जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार। ये सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें और एक जो विशेष समस्या इस क्षेत्र की हो जो अभी तक सुलझी ना हो और वो आप सुलझाने के आगे देख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। मेरा नाम रोहित राजपूत है। मैं रक्षा वार्ड नंबर 9 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं। आप सबको बहुत बहुत करबद्ध प्रणाम। हमारे इस रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है पानी। मूलभूत परेशानी जो है पानी की, और इसको काफ़ी समय से इसके लिए आवाज़ उठ रही है। सरकार ने इसके लिए काफ़ी कुछ किया है, पर अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। हम लोग सबसे पहला मुद्दा तो इसी को लेके चलेंगे कि जिसके ज़रिए हमारे यहाँ पे जो माताओं की समस्या है, किसानों की जो समस्या है, उसका समाधान हमारी प्राथमिकता है। महिला सुरक्षा हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। हमारे क्षेत्र में डिमांड, हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि हर चौराहे पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे, और जो मूलभूत सुविधा है आदमी रक्षा, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूलभूत 5 चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, इस पर ही हम लोगों को मेन फोकस कर रहे हैं। क्योंकि आज हम आज़ादी के 70 साल बाद भी कहीं ना कहीं अच्छी सरकारें होने के बाद, हमारे योगी जी की इतनी अच्छी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, उसके बावजूद भी आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उपेक्षा हो रही है। अब वो अधिकारियों द्वारा हो रही है या जो ठेकेदार हैं इनके द्वारा कमज़ोर काम किए जाने के कारण हो रहा है। कहीं ना कहीं से उपेक्षा तो हम लोगों के सब मिल के, हम लोग सभी क्षेत्रवासी और जनप्रतिनिधि जो हम सब के साथ मिल के इस समस्या के समाधान के लिए जो भी यथासंभव हमसे प्रयास बनेगा हम उसको करेंगे, और इस व्यवस्था को अतिशीघ्र पटरी पर लाने के प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर होना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, बिल्डिंगें खड़ी हैं, तो प्रॉपर रूप से डॉक्टर आना चाहिए, इसकी हम लोग व्यवस्था करेंगे। वहाँ पे प्रॉपर मेडिसिन होना चाहिए। स्कूलों में अच्छी टीचर होने चाहिए। हम लोग केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और अगर हम लोग भी यहाँ से चुन के जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग सब मिलजुल के क्षेत्र के विकास के लिए, सम्यक विकास के लिए काम करेंगे हम लोग। राजपूत जी, जैसे कि अभी कोरोना का समय चला, अभी भी काफ़ी समस्याएं हैं। ऐसे समस्या में कई लोग जो है रोजगार भी छूटा कई लोगों का। आप ऐसे लोगों के लिए क्या विशेष सोच रहे हैं जो अभी रोजगार के क्षेत्र में वंचित हैं? या दूसरा एक मुद्दा ये भी है कि जो शिक्षा को लेकर है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है, तो आप क्या इस बारे में विशेष सोच रहे हैं जो आप इस क्षेत्र को ज़्यादा अच्छे से विकास दे पाएँ? हम लोग इस विषय में ये सोचते हैं कि जब तक हमारे पास दैनिक आमदनी के स्रोत नहीं होंगे, हम चाहे इतनी बातें कर लें शिक्षा की, वो खोखली रहेंगी। क्योंकि जब हमारे पास पैसा, खाने के लिए पैसा नहीं है, हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा क्या देंगे? सरकार भी जो कर रही है अपने प्रयास, हम उन प्रयासों को अभी लाभ नहीं ले पाते। कारण हम कहते चलो इस बच्चा हमारा 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, इसको कहीं लगा दो, 2 पैसे ही घर में आमदनी होगी। तो हम सभी लोगों का, सारे रक्षा के जो भी हमारे सहयोगी हैं, इन सब के साथ मिलके, और हम लोग इसको जिले लेवल पर भी बनाएंगे, अपने सारे बड़े जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके एक ऐसा सेंटर का निर्माण किया जाएगा जहां पर दैनिक रोजगार से संबंधित आदमियों को काम सिखाया जाए। एक विशेष बात जैसा कि राजपूत जी ने बताई कि सेंटर का एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जहां पे रोजगार के क्षेत्र में कुछ विशेष करने का बात कर रहे हैं। हमारे साथ में युवा शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं धीरज जी यहाँ पर हैं। धीरज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है गुटबाजियाँ बहुत होती हैं, और ये जो चुनाव होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे बीडीसी प्रत्याशी का हो, कैसा भी चुनाव हो, वो बस गुटबाजियों में सिमट के रह जाता है। आप युवा होने के नाते कैसे देखते हैं कि विकास में जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं या प्रधान होते हैं, इन लोगों का कितना बड़ा योगदान होता है? ये विकास में किस तरह से जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले सभी को प्रणाम। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी का पूरा दायित्व होता है विकास के लिए।
जब तक हर युवा हर घर से या हर आदमी उसमें सहयोग नहीं करेगा तब तक उस एरिया का विकास नहीं हो सकता। तो सबको गुटबाजी छोड़ के और संपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहिए, जिससे कि संपूर्ण विकास हो। तो जिस तरह से हम देख रहे थे, हमारे साथ प्रत्याशी राजपूत जी भी थे, युवा शक्ति को नेतृत्व कर रहे थे, धीरज जी भी थे। इनका एक ही मोटिव है कि क्षेत्र का विकास हो, और यही इस देश की भलाई के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि इस देश की और क्षेत्र का विकास हो। पॉलीग्राफ न्यूज़ के लिए रक्षा से शिवम श्रीवास्तव, झांसी।